ना बढ़ेगा किराया, ना मिलेगी सीएनजी पे सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर ना तो किराया बढ़ेगा, ना ही सीएनजी पे सब्सिडी मिलेगी। आखिर क्यों किराया नहीं बढ़ेगा और क्यों नहीं मिलेगी सीएनजी पे सब्सिडी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा प्रूफ के साथ। तो दोस्तों वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर आप दिल्ली में रहते हैं और किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं, ये जो वीडियो है समस्त वाहन चालकों के लिए है। मैं बता दूं दोस्तों, ये ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए है, टैक्सी ड्राइवर भाइयों के लिए, ई रिक्शा ड्राइवर भाइयों के लिए है, ओला उबर ड्राइवर भाइयों के लिए है, और तो और ये जो बाइक टैक्सी चलती हैं ओला उबर रैपिडो में, उन सभी के लिए इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी, आरटीओ से जुड़ी और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी हमेशा मिलती रहती है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि आप सभी भाइयों को पता होगा 2-3 महीने से सीएनजी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यूं कहें कि अब जाके ये 78 रुपए, लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। इससे परेशान ड्राइवर भाई कई बार मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से और परिवहन मंत्री जी से निवेदन कर चुके हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोगों का किराया बढ़ा दीजिए, क्योंकि सीएनजी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन दोस्तों ना तो अभी तक सीएनजी का रेट कम हुआ है, ना किराया बढ़ा है, ना सीएनजी पे सब्सिडी मिली है। क्यों नहीं मिली है? सरकार को इस तरह से फंसा दिया है। अगर सरकार किराया बढ़ाती है तो वो फंसती है, अगर वो सीएनजी पे सब्सिडी देती है तो वो फंसती है। हाँ जी दोस्तों, सरकार को दोनों तरफ से इस प्रकार से फंसा दिया है। सरकार इस समय कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला लेने में सफल नहीं हो रही है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूं दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं वो केजरीवाल के खिलाफ इस समय क्या कर रहे हैं। आप यहां पे तस्वीर देख सकते हैं। ऑटो चालक दिल्ली के अंदर अपने हुड के पीछे ये लिखवाते हुए घूम रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सीएनजी डबल रेट हो चुकी है, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री दिल्ली के ऑटो चालकों का किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। पहली तो ये ऑटो ड्राइवर भाइयों की सबसे बड़ी डिमांड है कि वो अपने हुड के पीछे इस प्रकार का ये लिखवा के घूम रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री या परिवहन मंत्री हैं वो सीएनजी का रेट डबल होने पर भी अभी तक ऑटो का किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऑटो चालक पूरे दिल्ली में घूम घूम के दिल्ली सरकार की जो फजीयत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में सभी ड्राइवर भाइयों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप भी इस प्रकार की आवाज उठाइए कि जल्दी से जल्दी हमारा किराया बढ़ जाए। अब यही सब कुछ देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि ऑटो चालकों की मांग है कि हमारा जो है किराया बढ़ा दिया जाए। तो यही सब कुछ देखते हुए दिल्ली सरकार ने, परिवहन विभाग ने फैसला लिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का किराया जो है बढ़ा दिया जाए। और उन्होंने फाइल भी कंप्लीट कर ली है। सारा जो भी इसका प्रोसीजर होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाला है कि हो सकता है दिवाली से पहले वो लोग किराया बढ़ा भी दें। लेकिन दोस्तों इसी बीच यूनियन वालों ने कल उपराज्यपाल जी से मिलके उनको एक ज्ञापन सौंपा है, जिस ज्ञापन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां उन्होंने दी हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको वो ज्ञापन बताता हूं, किसने ये ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में क्या क्या लिख के उपराज्यपाल जी को दिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि यूनियन वालों ने क्या ज्ञापन सौंपा है उपराज्यपाल जी को और कौन कौन सी वो यूनियन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खबर जो मैं दे रहा हूँ आपको दैनिक भास्कर नई दिल्ली के माध्यम से दे रहा हूं। तारीख आप देख सकते हैं 13/10/2022 यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, ओला उबर से साठगांठ का दिल्ली सरकार पर आरोप है, किराया बढ़ाने का विरोध और ऑटो यूनियन ने एलजी को ज्ञापन सौंपा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी की बातें और मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, इनका ये कहना है कि जो सीएनजी है उस पर हमें 35 रुपये सब्सिडी मिलनी चाहिए। ठीक है, 35 रुपये किलो जो है हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा कहना है कि ऑटो का किराया नहीं बढ़ना चाहिए। काली पीली टैक्सी जो है, जो टैक्सियां दिल्ली में चलती हैं उनका किराया 9 साल से नहीं बढ़ा, तो उनका जो किराया है वो बढ़ जाना चाहिए। इसमें कौन कौन सी यूनियन है इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन आज भी फिर बता देता हूं कौन कौन इसकी विरोध में है। तो सबसे पहले दोस्तों भारतीय मजदूर संघ संबंधित ऑटो टैक्सी महासचिव राजेंद्र सोनी जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तिपैया चालक यूनियन एटक के महासचिव एमएस मंसूरी और ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और परिवहन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि वो ओला उबर के साथ डील कर ऑटो टैक्सी का किराया दिल्ली के लोगों पर थोप रहे हैं। यूनियनों ने कहा कि किराया बढ़ने के बाद ई रिक्शा के कारण जो सवारियां निकल चुकी हैं वो ये जानकारी मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। ठीक है, ये यूनियनों ने अपने ज्ञापन में क्या दिया ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आगे बताऊंगा किन किन गाड़ियों पर इन्होंने एक्शन लेने की बात कही है। सभी वीडियो को पूरे एंड तक देखना दोस्तों। ठीक है, टैक्सी चालकों का रोजगार समेटने के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जाता दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ऑटो टैक्सी चालकों को स्वयं रोजगार में पिछले 8 सालों से चले आ रहे जटिल मुद्दों पर कोई ध्यान न देते हुए चुनावी दौरों में मस्त है। संगठन आगे कहना चाहता है कि
ऑटो काली पीली टैक्सी देश की आजादी की सबसे पहली पुरानी धरोहर है, जिसके रोजगार को खत्म करने की गंदी साजिश केजरीवाल की सरकार कर रहे हैं। अर्थात चालकों के रोजगार को पुनः विकसित किए जाने के लिए सरकार और विभाग की तरफ से पहल होनी चाहिए। साथ ही माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से संगठन यह भी अपील करता है कि ऑटो टैक्सी के सिमटे कारोबार के मद्देनजर ऑटो किराया वृद्धि को रोका जाए। यानी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो किराया को रोका जाए। ध्यान देना दोस्तों, ये उपराज्यपाल जी से शिकायत की है और अपील की है और ये ज्ञापन सौंपा कि ऑटो टैक्सी चालकों को सीएनजी में सब्सिडी दी जाए, ऑटो का बढ़ता हुआ किराया रोका जाए। संगठन चालकों के संवैधानिक हितों और उनके परिवार के ऊपर आए संकट के मद्देनजर स्पष्ट चेतावनी दिल्ली सरकार को आपके माध्यम से देना चाहते हैं कि अगर मांगों पर गहन विचार विमर्श करके राहत नहीं दी गई तो ऑटो टैक्सी चालकों की इस होती काली दिवाली से पहले ऑटो टैक्सी चालक आपके राजनिवास स्थान पर 21 अक्टूबर 2022 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के साथ साथ 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल भी की जाएगी। साथ ही संगठन आगे कहना चाहता है कि अगर भूख हड़ताल एवं हड़ताल के दिन कोई भी अप्रिय घटना ऑटो टैक्सी चालकों के साथ होती है तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की केजरीवाल सरकार एवं परिवहन विभाग की होगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। संगठन की तरफ से चालकों के हितों के लिए इन्होंने 5 मांगे रखी गई हैं। ये 5 मांगे कौन कौन सी हैं? सीएनजी बढ़ोतरी को तत्काल प्रभाव से महंगाई से त्रस्त दिल्ली वासी एवं चालकों के हितों के लिए वापस लिया जाए, यानी कि सीएनजी का जो रेट बढ़ा है उसको वापस लिया जाए। बिना ऑटो टैक्सी संगठनों की मांग के केजरीवाल सरकार द्वारा जबरदस्ती ऑटो किराया वृद्धि पर रोक लगाई जाए, यानी कि दोस्तों जो सरकार किराया बढ़ाना चाहती है उस पर बिल्कुल जल्दी से जल्दी रोक लगाई जाए। केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली पानी की तर्ज पर ऑटो टैक्सी चालकों को सीएनजी में सब्सिडी दी जाए। सब्सिडी की डिमांड कर्नाटक सरकार की तर्ज पर, यानी दोस्तों यहां पे ध्यान देना, कर्नाटका सरकार की तर्ज पर अवैध तौर पर चल रही दिल्ली में ओला उबर रैपिडो मोबाइल ऐप बेस्ड कंपनियों के नेटवर्क पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाए। जैसा कि दोस्तों आपको मैंने कल परसों वीडियो के माध्यम से बताया था कि ओला उबर रैपिडो होगी बंद। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, ओला उबर रैपिडो में जो ऑटो रिक्शा चलते हैं उन पर वहां पे पाबंदी लगा दी है। तो इनकी डिमांड है कि दिल्ली के अंदर भी इसी प्रकार से जो अवैध तरीके से ये कंपनियां काम कर रही हैं इन पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। और इनकी लास्ट और अंतिम जो मांग है वो है ये दिल्ली की प्रतिबंध 236 सड़कों पर बिना फिटनेस के चल रहे पंजीकृत एवं अवैध तौर पर चल रहे ई रिक्शाओं को तत्काल प्रभाव से परिवहन विभाग द्वारा जब्त किया जाए। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे जो है 236 सड़कें जो दिल्ली की बताई गई हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑटो ई रिक्शा चलते हैं दोस्तों जिनकी ना तो फिटनेस होती है, ना रजिस्ट्रेशन प्लेट होती है, ना उनके पास लाइसेंस होता है, ना बैच होता है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है और वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब किसकी मर्जी से ये चल रहे हैं ये तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन दोस्तों इन्होंने इसको बंद करने की मांग उठाई है। वहीं पर दोस्तों इनका ये भी कहना है कि जितने भी ओला उबर रैपिडो इन पे जो बाइक टैक्सी चल रही हैं दोस्तों उन पर भी इन्होंने मुख्य रूप से जोर दिया है कि इनको भी बंद कराया जाए, क्योंकि इससे जो ऑटो टैक्सी चालकों के सवारी में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इनको भी जितने भी बाइक टैक्सी हैं दिल्ली के अंदर वो गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं उनको भी बंद कराई जाए। तो दोस्तों ये यूनियन वालों ने अपना ज्ञापन सौंप दिया उपराज्यपाल जी को। आपने देखा एक तरफ ऑटो चालक हैं अपने हुड के पीछे लिखवा के घूम रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर के परिवहन मंत्री या फिर केजरीवाल जी हमारे ऑटो का किराया नहीं बढ़ा रहे हैं, वो किराया बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो यूनियन वाले हैं वो कह रहे हैं कि किराया ना बढ़ाया जाए, सीएनजी पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में बताइए दिल्ली सरकार या परिवहन विभाग करेगा तो करेगा क्या? एक तरफ है किराया बढ़ाने की मांग, एक तरफ है सीएनजी पे सब्सिडी की मांग। अब सरकार तो फंस गई, अब वो करे किराया बढ़ाए या सब्सिडी दे। ऐसे में दोस्तों हम लोगों का काम अटक गया है जी। तो दोस्तों ऐसे में लगता यह है कि हम लोगों को अभी राहत मिलने वाली नहीं है। इस प्रकार से जो शिकायत की गई है इस पर राज्यपाल जी कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य लेंगे। जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे या फिर उन्होंने कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ना तो अभी ऑटो का किराया नहीं बढ़ेगा तो दोस्तों ये मामला अटक जाएगा। तो मैं तो सभी ऑटो चालकों से, ड्राइवर भाइयों से और यूनियन वालों से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई जो भी करवाना है जल्दी करवाइए, क्योंकि ड्राइवर भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ना तो उनका खर्चा चल रहा है, ना गाड़ी की किस्त निकल रही है। इस समय ड्राइवर भाइयों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। ना तो किराया बढ़ रहा है ऑटो ड्राइवर भाइयों का, ना उन्हें सब्सिडी मिल रही है। दोनों की लड़ाइयों में, एक यूनियन की लड़ाई में और सरकार की लड़ाई में पिस रहे हैं बेचारे ड्राइवर। अब ड्राइवरों की क्या गलती है दोस्तों? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सीएनजी पे सब्सिडी मिलेगी या फिर किराया बढ़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।